उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगर बात देहरादून की जाए तो देहरादून में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, तो कहीं पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ाने का काम कर दिया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें पटेल नगर वार्ड 44 की, तो यहां से अर्चना आनंद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। अर्चना आनंद से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो क्या हुआ, हम अपने काम के दम पर चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्षेत्र की जनता ने अगर मौका दिया तो जीतेंगे भी जरूर। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा अपने क्षेत्र के लिए, आप उनके इस बयान में सुनिए। देखो, अब ये तो पार्टी अपने आप सोचे कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगी। भाई उनको लगा होगा कि मैंने नहीं काम किया होगा, तो मेरा काम तो मेरी जनता जवाब देगी। मैम अगर उनको नहीं लगा था तो इतने सालों से आप उनके साथ जुड़ी थी तो उनको वो चीज़ नहीं दिखाई दी आप? अब नहीं दिखी। देखो, मैं उस चीज के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, किसी के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं तो अपने आत्मविश्वास से आगे चली हूँ और करके दिखाऊं। और मैम समाज सेवा में भी आप लगी रही? समाज सेवा में लगी रही, कहीं भी कोई काम होता था मैं हर जगह किसी के अगर रात को कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, चौकी जाना है, थाने जाना है, मैंने कौन सा काम छोड़ा। मैं हर जगह रात को पहुंची। किसी घर में कोई अगर घरेलू झगड़ा है उसको निपटाना है, जाके बैठ के दोनों पार्टी को समझा के मैंने वो चीजें निपटाई है। तो वो लोग भी तो मेरे साथ हैं आज। तो मतलब ये माना जाए जनता का पूरा प्यार समर्थन? पूरा प्यार है, 100%। आज आपने देखी कितनी भीड़ थी, मेरे साथ भीड़ इसलिए थी ना। मैं तो अगर मैं देखो निर्दलीय लड़ रही हूँ तो मैं आज अकेली होगी ना, लेकिन अकेले होकर भी आपने जनता का प्यार देखा कितना है मेरे साथ। मैम जनसंपर्क अभियान के दौरान क्या कुछ मुख्य समस्याएं आपके सामने जो जनता ने आपको बताई होंगी? भाई एक तो नीचे नाले के ऊपर जो है हमने स्लैब डलवाने हैं, क्योंकि वहाँ बहुत गंदगी है। अब आप चलोगे मेरे को, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की स्थिति है और वहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं। मतलब मैंने जब वहां पर जाकर देखा मेरी आंखों में आंसू आ गए यार। इस मतलब यहाँ पर इतने सालों से रहते हुए किसने जाके देखा नहीं कि इतनी गंदगी में लोग रह रहे हैं। अब बरसात होगी, उनके घरों के अंदर पानी जाएगा। तो विजय होने पर कहीं ना कहीं आपकी प्राथमिकता मेरी प्राथमिकता है तो ये था कि इसको हम स्मार्ट वार्ड बनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। वैसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगी क्षेत्रीय जनता से अपनी? भाई अपील तो मेरी यही है कि देखो मेरा साथ दो। आप लोगों को पता है मैंने काम किया है और मैं आगे भी काम करके दिखाऊंगी। इसी बीच हमने पटेल नगर के वार्ड 44 में रह रहे लोगों से चुनावी माहौल को लेकर बातचीत की, तो बातचीत में लोगों ने अर्चना आनंद का जिक्र करते हुए नजर आए। कुछ समर्थक ऐसे दिखे जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के काम न करने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन में खड़े रहने की बात कही। क्या कुछ कहा लोगों ने, आप सुनिए। देखिए मैडम, इन लोगों ने कपूर साहब के टाइम पे उनके साथ मिलकर जो काम किए हैं, जो काम जनता के लिए करे हैं, चाहे वो क्षेत्र का मामला है, चाहे वार्ड नंबर 45 का मामला है, सीता कपूर जी के साथ इन्होंने हर दम कदम से कदम ला के काम किया है। जो ये काम अपने बस में नहीं होता था, इन्होंने अपने ही लेटर पैड पे इन्होंने कपूर साहब से मिलकर वो चाहे वो सड़क का मामला है, चाहे वो नाली का मामला है, चाहे नालों के आसपास जाल का मामला है, वो सब इन लोगों ने कराया है। अब ये जनता इस चीज़ का देखो, अभी घर घर जाके हम वोट की भी अपील करेंगे और रचना मैडम को यहाँ से बीजेपी कोशिश। मतलब 2-3 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। वो जो पार्षद है हमारी अनीता सिंह जी, उन्होंने मेरे काम के लिए बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे। तो आंटी ने ही मेरा सारा राशन कार्ड बना, ये अर्चना आनंद जी, जिन्होंने मैं अभी 2 साल से यहाँ पे किराए पे हूँ, इन्होंने मेरे पेंशन भी लगवाई है, मेरा राशन कार्ड भी बनवाया है, हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी है। क्या वाकई खड़ी हैं आपके साथ? हाँ जी, वाकई खड़ी है। जो काम बोलते हैं वो करवा देते हैं। अभी में हमारा गली में इन्होंने सड़क बनवाई, आधी ही बनवाई थी लेकिन बनवाई इन्होंने खड़े होकर। जी मैम, इतनी सराहना लोगों की मिल रही है अर्चना जी को, क्या ही बननी चाहिए। अर्चना ही बननी चाहिए, तो थोड़ा जोर से बोल दीजिए। अर्चना ही बननी चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा सर, क्षेत्र में जो अर्चना जी है उनका काम बोल रहा है, उनका खुद का कहना है, क्या लग रहा है? वो लगभग 5 साल पहले से अपने इसी कार्य के लिए तैयारी कर रही थी। उन्होंने बहुत मेहनत की अपने क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारे जो पार्षद जो नहीं है मौजूदा, उन्होंने तो क्षेत्र में देखा नहीं। उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने बहुत मेहनत करी। आने वाले समय में हमें टिकट मिलेगा, हम टिकट पर लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ में जो भी हुआ वो सबके सामने है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जो पब्लिक है, वार्ड की जनता ने ही इनको खड़ा करा है। इन्होंने अपने आप मना कर दिया था खड़े होने के लिए, लेकिन वार्ड की जनता इनके पीछे पड़ गई कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, हम सब आपके साथ हैं, हम तुम्हारे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए
समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।